क्या कोई चिड़िया मुझसे भी प्यार कर सकती है? लगता है मेरे सारे बुरे दिन कट चुके हैं और अब मेरे अच्छे दिन आ चुके हैं। लगता है भगवान को मेरे सिंगलपन पर दया आ गई है। सोनू कौवा और उसकी पत्नी सोनी कौवी हमेशा दूसरे पक्षियों को बेवकूफ बनाते रहते थे और उनसे पैसे ऐंठते रहते थे। इस बार उन्होंने टोनू चिड़े को बेवकूफ बनाने की सोची। हेलो कौन? मैं हूँ सुंदरवन की सुंदर सी चिड़ी। अच्छा सुंदर सी चिड़ी, पर तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया है? वो क्या है कि जब मैंने आपको देखा तब ऐसा लगा कि मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिल गया है। क्या? सच सच चिड़िया, तुम सच कह रही हो? हाँ, पर तुमने मुझे देखा कहाँ? ये तो बताओ। पंचवटी जंगल की नीली नदी के किनारे मैंने तुमको देखा था। हाँ हाँ, वहाँ मैं रोज पानी पीने जाता हूँ। क्या तुम भी वहाँ पानी पीने आती हो? जी नहीं, मैं तो सुंदरवन में रहती हूँ, बताया तो था ना। पर एक बार अपनी सहेली नीलू चिड़िया के घर आई थी, तब मैंने आपको देखा था और देखते ही आपसे प्यार हो गया था। क्या क्या चिड़िया, तुम सच कह रही हो? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुम कहाँ मिलोगे मुझे? हम बहुत जल्द मिलेंगे टोनू जी, तब तक आप सब्र रखो। टोनू चिड़ा तो खुशी के मारे अपने घोंसले में उछलने लगा। क्या कोई चिड़िया मुझसे भी प्यार कर सकती है? लगता है मेरे सारे बुरे दिन कट चुके हैं और अब मेरे अच्छे दिन आ चुके हैं। लगता है भगवान को मेरे सिंगलपन पर दया आ गई है। अगले दिन टोनू चिड़ा फिर उस नंबर पे कॉल करता है। सुंदर सी चिड़ी जी, आपने तो अपने बारे में बताया ही नहीं। आपका नाम क्या है? रूपा। रूपा नाम है मेरा। क्या आपका रंग भी मेरी तरह पीला है? हाँ, मेरा रंग भी पीला है और मेरे पंख बहुत सुंदर हैं, बिल्कुल पीले पीले रंग के। और जैसा मेरा नाम है रूपा, वैसी ही मैं भी हूँ, बिल्कुल रूपवती और सुंदर। सच रूपा जी, हम कब मिलेंगे? हम बहुत जल्दी मिलेंगे टोनू जी, पर आज मेरे मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो रहा है, तो मैं आपको फोन कैसे करूँगी? मिलने के लिए आपको कैसे बुलाऊंगी? रूपा जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अभी रिचार्ज करता हूँ। लगता है ये चिड़ा बुरी तरह रूपा के जाल में फंस चुका है। अब अपना नया तीर चलाना पड़ेगा। जो भी करना है जल्दी करो, इससे पहले कि चिड़ा तुमसे मिलने की जिद पर अड़े। टोनू जी, मैं सोच रही थी कि आपसे मिलूं, पर मुझे बहुत शर्म आ रही है। मिलूं तो कैसे मिलूं? मेरे पास ना ही अच्छे कपड़े हैं और ना ही मेकअप का सामान है, और बिना सज धज के तो मैं घर से बाहर निकलती ही नहीं हूँ। मेरे घर वालों ने मेरे खर्चों को फालतू बताकर मुझे पैसे देने से मना कर दिया है। अब आप ही मुझे बताओ, क्या मुझे अच्छे दिखने का हक नहीं है? बिल्कुल है रूपा। 500 रुपए, सिर्फ 500 रुपए मांगे थे मैंने, वो भी नहीं दिए। अब मैं आपसे कैसे मिलूंगी? रो मत रूपा, मैं अभी तुमको गूगल पे 500 रुपए भेजता हूँ। सच टोनू जी? फिर टोनू चिड़ा कौवी को गूगल पे 500 रुपए भेजता है। क्या हम कल मिल सकते हैं रूपा? हाँ टोनू जी, मैं कल आपसे मिलने के लिए आऊंगी। तुम नदी के किनारे मेरा इंतजार करना। टोनू चिड़ा तो खुशी के मारे उछलने लगता है। तुमने चिड़िया को मिलने के लिए क्यों कहा? क्या वो तुम्हें देखेगा नहीं? उसे पता चल जाएगा कि तुम कोई चिड़ी नहीं हो, बल्कि एक काली कौवी हो। हाँ तो क्या हो गया, ये मेरा आखिरी बार है। अगले दिन टोनू चिड़ा नदी के किनारे चिड़िया का इंतजार करता है, पर रूपा नहीं आती। टोनू चिड़ा रूपा को फोन करता है। रूपा रो रही थी। क्या हो गया रूपा, तुम मुझसे मिलने नदी के किनारे क्यों नहीं आई? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है? रूपा रोते हुए। मैं नहीं आ सकती टोनू जी, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरी माँ एडमिट है। 5,000, पूरे 5,000 मांगे हैं डॉक्टर ने, नहीं तो उन्होंने कहा है मेरी माँ नहीं बचेगी। प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिए, कहीं से भी 5,000 का इंतजाम कर दीजिए टोनू जी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। रूपा का रोना धोना सुन के चिड़ा को उस पर विश्वास हो जाता है और वो उसे 5,000 रुपए देने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है टोनू जी, मैं अपने एक फ्रेंड को भेजती हूँ, आप उसके पास पैसे दे दीजिएगा। कुछ देर बाद कालू कौवा टोनू चिड़ी के पास आता है और 5,000 रुपए लेके चला जाता है।
चिड़े को उस पे शक होता है तो वो उसका पीछा करता है और वो देखता है कि कालू अपनी पत्नी को दे रहा था। ये देखते ही दोनों चिड़े की समझ में आती है कि वो दोनों उसे बेवकूफ़ बना रहे थे। अच्छा, तो ये दोनों मिलके मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। इसका मतलब वो पीली सुंदर सी चिड़िया सिर्फ एक झूठ है। मुझे ये झूठ कितना अच्छा लग रहा था। रुको तुम दोनों, मेरे पैसे वापस दो। दोनों चिड़ा एक डंडा लेकर के काली कौवी और उसके पति कालू कौवे की खूब पिटाई करता है और अपने पैसे उन दोनों से ले लेता है।